हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 नाइट। आपको याद तो है, लेकिन आपको अगर कॉपी में सही से लिखना नहीं आता है तो आपके जो अंक होंगे वो औसत इतना ही होशियार को ना हो, अगर उसको कॉपी में सही से लिखना नहीं आता है तो उसके अंक तब भी क्या आएंगे? और एक स्टूडेंट जो औसत है, अगर उसको कॉपी में सही से लिखना आता है तो उसके अंक अच्छे आएंगे। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि है जिससे अच्छे अंक आ सकें। तो मेन पॉइंट सबसे पहला ये होगा कि आपको एग्जाम में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले जो सामग्री है, पेन हो चाहे स्केल है, स्केच है, आपको जरूर लेके जाना है। आपको 2 काले और 2 नीले पेन लेके जाना है। आपको वहां पर किसी से मांगना नहीं है, आप अपने पेन का यूज करोगे। और जहां तक होती है, उसकी जो आगे की नीम होती है वो सही से घिसी हुई नहीं होती है और में टाइट चलता है, इसलिए राइटिंग उससे प्रभावित हो सकती है। पॉइंट यह है कि आप जब लिखना शुरू करें तो लिखना है, आपको पेपर को पढ़ना है। पेपर जब जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस खंड में कितने क्वेश्चन करना है। बहुत और बात को नीचे का आपका रह जाता है। तो सबसे पहले आप जाइए, आपको 15 मिनट्स पेपर पढ़ने को मिलता है, जाइए उसको सही से पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको समझना है कि किस खंड में आपको कितने क्वेश्चन करना है, कौन से खंड में कितने क्वेश्चन करना है। तो आप फिर आसानी से लिखना शुरू करिए। मेन पॉइंट्स, उससे पहले आप पेपर देख पैर सही से काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हो। आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए और लिखने स्टार्ट कीजिए। मेरा सुझाव आप लोगों के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन या ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आप वो इजी होते हैं और जल्दी हो जाते हैं और ठोस नंबर्स के होते हैं, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन आते हैं। तो आप सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन को वो 20 मार्क्स के पहले हो जाए। दूसरा पॉइंट्स, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करना शुरू करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको पहले याद है। जैसे वेरी शॉर्ट तो चलो हो गए, वेरी शॉर्ट हो गए। अब आपको लघु उत्तरीय या लॉन्ग उत्तरीय में से सबसे पहले ये आपको देखना है, आपको जो क्वेश्चन पहले सही से याद है आप उसको लिखना शुरू क्वेश्चन नहीं उतारना है। आपको क्वेश्चन नंबर डाल के उसका कुछ पॉइंट डाल के, जैसे क्वेश्चन नंबर कोई खंड खंड का में आप शुरू करते हैं, खंड का, तो आप खंड का डालेंगे। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर कोई है, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 आपको याद है, क्वेश्चन नंबर में याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 डालना है। और फिर उसके बाद आंसर लिखना शुरू कर देना है। लेकिन हो सकते कोई टॉपिक है, किसी चीज के बारे में, संज्ञा के बारे में है, अगर इंग्लिश का पेपर है तो उस हिंदी का है तो आप जैसे संज्ञा के बारे में लिखते हैं या किसी और चीज के बारे में लिखते हैं तो संज्ञा, जिससे एग्जाम को क्लियर पता चल जाए कि इसने बच्चे ने यहाँ पर ये चीज लिखा
हेडिंग जरूर डालनी है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है एग्जाम में कि वो आपकी पूरी कॉपी डिटेल में पढ़े। वो ये मेन टॉपिक देखता है कि बच्चे ने किस टाइप से लिखा। अगर आपने हेडिंग डाल के सही से यूज़ किया हेडिंग्स का डाल करके, तो वो आपको तुरंत नंबर दे देगा। आपको हेडिंग्स जरूर डालना है। जहाँ तक हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कोटेशन डाल करके स्केच से उसको अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स ये है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी सही से कीजिए। आपको अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पहले से पता होता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। सपोज आपको पोएम कि आपको 8 लाइन की, इसमें 4 लाइन की पोएम आपको आ जाती है, लिखने को आती है, तो आपको पोएम पहले से लर्न कर लेनी है। या आपको कोई सेंट्रल आइडिया, 2-3 सेंट्रल आइडिया पता है कि इसमें से आना ही आना है, तो आपको सेंट्रल आइडिया पहले से तैयार कर लेना है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पहले से पता होता कि आने ही वाले हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को पहले तैयार कर लीजिए। इससे क्या होगा, वो आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आप उनको पहले से लिख के देखिएगा और एग्जाम में जाके सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपके पक्के मार्क्स हैं, वो छूटने ना पाए। मैन अगला पॉइंट ये रहेगा कि आपको अपनी टाइमिंग स्पीड का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही क्वेश्चन को हल करने में लगे रहते हैं, उसके चक्कर से और सारे क्वेश्चन पेपर में छूट जाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखें कि क्वेश्चन भी आप हल करें, लेकिन अपन टाइमिंग को पेपर में बना के रखें, सारे क्वेश्चन हल हो सके, कोई क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। अगर राइटिंग का भी विशेष ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि आपका टाइमिंग के चक्कर में आपने जल्दी कुछ भी लिख डाला गंदा संदा, क्योंकि राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं। एक बच्चे की राइटिंग किसी ने अच्छी लिखी, जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि एक बच्चा औसत है, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चा होशियार है लेकिन सही से नहीं लिखा, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। क्योंकि राइटिंग्स भी साफ रख एग्जाम में लिखें। शांति से लिखें। मेन पॉइंट्स ये भी रहेगा कि आपको घबराना नहीं है, आपको शांति से लिखना है। कोटेशन डालें, साफ लिखें, पॉइंट टू पॉइंट लिखें, और सबसे मेन पॉइंट ये रहेगा कि आपको जब उत्तर लिखना हो तो आप उसको अपने शब्दों में लिखें। आप उसको रट के मत जाइए, आप उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, सहायता हो। दूसरा पॉइंट है कि किसी भी शब्द क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के उत्तर की लिमिट दे रखी होती है कि आपको 20 या 30 शब्दों में लिखना है, उससे ज़्यादा कम या ज़्यादा अधिक ना लिखें। अगर आप इन पॉइंट्स को एग्जाम में करते हैं, जब आप कॉपी लिख रहे होंगे परीक्षा कक्ष में, बोर्ड परीक्षा में, तो ट्रिक के द्वारा, इंस्ट्रक्शंस के द्वारा आपको 100% कह सकता हूं कि आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।